नमस्कार दोस्तों। महाभारत काल में बेशक पांडव पूजा पाठ और यज्ञ करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते थे। आखिर क्यों ऐसा करते थे? उस दौर में वो मंदिरों में क्यों नहीं जाते थे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि महाभारत काल में आखिर पांडव मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते थे। युधिष्ठिर तो सबसे ज्यादा धार्मिक थे, यज्ञ का आयोजन करते रहते थे, लेकिन कभी मूर्ति पूजा नहीं की, देवताओं की मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाया। कुछ ऐसा ही बाकी पांडव भी करते थे। वैसे पांडव भगवान शिव, सूर्य, ब्रह्मा, कृष्ण, धर्मराज और वायु के परम भक्त थे, परंतु उन्होंने इसके बाद भी मूर्ति पूजा को अपने जीवन में नहीं ढाला। तो आइए दोस्तों, आज हम जाने आखिर क्यों मूर्ति पूजा नहीं करते थे पांडव। दोस्तों, महाभारत काल का समय द्वापर युग के आखिर और कलयुग की शुरुआत में बताया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध इससे कुछ समय पहले शायद 3139 ईसा पूर्व से 3102 ईसा पूर्व के बीच हुआ होगा। महाभारत के अनुसार पांडवों का धार्मिक जीवन मुख्य रूप से वैदिक परंपराओं और धर्म कांडों पर आधारित था। यज्ञ, मंत्र और देवताओं की स्तुति वैदिक धर्म का मुख्य अंग था। यह वैदिक काल था, तब देवी देवताओं की पूजा मुख्यतः यज्ञ और हवन के माध्यम से की जाती थी, न कि मूर्तियों के माध्यम से। दोस्तों, हम आपको आगे बताएंगे कि पांडवों में कौन कितना यज्ञ और पूजा करता था। उस दौरान क्यों न तो मूर्ति पूजा होती थी और न ही मंदिरों में जाया जाता था। दोस्तों, पांडव कई देवी देवताओं के परम भक्त थे। उन्होंने कृष्ण को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने ही धर्म का ज्ञान दिया था। युधिष्ठिर धर्मराज धर्म के देवता के प्रति विशेष आस्था रखते थे। भीम भगवान हनुमान के प्रति श्रद्धालु थे। भीम का हनुमान जी से मिलना भी हुआ था। द्रौपदी देवी दुर्गा की उपासक थी। इतने धार्मिक होते हुए भी पांडव आखिर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते थे? देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने माथा क्यों नहीं टेकते थे? क्योंकि दोस्तों, तब वैदिक धर्म में मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। भगवान को निराकार मानते थे और इसलिए प्राकृतिक शक्तियों जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और विशेष पूजा ही अधिक हुआ करती थी। वैदिक साहित्य में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। सबके धार्मिक विचारों के अनुसार ईश्वर का वास्तविक रूप अदृश्य और असीमित माना जाता था। मूर्तियों के माध्यम से उनकी उपासना करना उचित नहीं समझा जाता था, क्योंकि मानते थे कि ईश्वर को किसी भौतिक रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। हाँ, शिवलिंग और यज्ञ कुंड जरूर प्रतीकात्मक पूजा के रूप संकेत थे। यज्ञ और पूजा नदियों और वृक्षों के करीब होती थी। तो आखिर मूर्ति पूजा कब शुरू हुई भारत में? जब मूर्ति पूजा शुरू हुई, तभी बड़े बड़े मंदिरों का बनना भी शुरू हुआ। दोस्तों, 500 ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक के दौर को इष्ट देवताओं जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा की पूजा बढ़ने लगी। मूर्ति पूजा की शुरुआत इसी युग में हुई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने मूर्ति निर्माण को बढ़ावा दिया। बुद्ध और तीर्थकारों की मूर्ति का निर्माण इसी दौर में शुरू हुआ। बौद्ध स्तूप और गुफा मंदिर जैसे अजंता और एलोरा मंदिरों का निर्माण शुरुआती रूप में माने जा सकते हैं। भारत में गुप्त काल यानी तीसरी सदी से छठी सदी के दौर को मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग माना जाता है। इसी काल में भगवान विष्णु, शिव और देवी देवताओं मूर्ति की पूजा के लिए भव्य मंदिर बनाया गया। पत्थरों और ईंटों से बने मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। दोस्तों, महाभारत काल में अगर सबसे ज्यादा पूजा अर्चना और यज्ञ करने वाले की बात करें तो मुख्य रूप से युधिष्ठिर और पितामह भीष्म इस श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं। कर्ण को भी धार्मिक अनुष्ठानों के प्रेमी और उदार व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने सूर्य देव की पूजा नियमित रूप से की थी। दोस्तों, युधिष्ठिर को धर्म का प्रतीक माना जाता है। वे सत्य, न्याय और वैदिक धर्म के पालन में सबसे आगे थे। उन्होंने कई बड़े यज्ञ किए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध राजसूय यज्ञ है। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का नियमित आयोजन किया। और उधर
पितामह भीष्म जीवन भर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए वैदिक परंपराओं और धर्म का अनुकरण करते थे। उन्होंने अपने जीवन में यज्ञ और तपस्या को बहुत महत्व दिया और दूसरों को धर्म और कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।